हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का मैं टॉपिक लेके आया हूं। इसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के रिलेटेड, ठीक। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो सारे के सारे हम लोग मैप के अकॉर्डिंग देख के चलेंगे। देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों को मैपिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, अगर उसके साथ आप लोग मैप देख के चल रहे हो तो डेफिनेटली जिंदगी में वो क्वेश्चन नहीं कभी भूल पाओगे आप लोग। तो इसलिए मैपिंग बहुत जरूरी है। हिस्ट्री पॉलिटी के रिलेटेड चलो चलता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में हम लोगों को देखना भी है, ठीक है। तो मैप जरूर आप लोग, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड भी करवाता रहूँगा। इस वीडियो की भी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे ये हमारा पास कौन सा, हमारा पॉलिटिकल मैप, ठीक है। ये कौन सा है, पॉलिटिकल मैप। और ये है हमारे पास हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, या हम लोग इसको फिजिकल मैप भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों में क्या है कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फिजियोग्राफी है इसका ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग सारा माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, देन डेजर्ट्स, प्लेट्यू, रेंजेस, ये सब कुछ पढ़ेंगे। रिवर सिस्टम हो गया, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ उसको हम लोग डिटेल से अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि फिजियोग्राफी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप देखते ही आंसर बता दें कि ये हम लोगों को ये चीज़ पता, हम लोगों ने इसका आंसर ऐसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का टॉपिक। देखिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का एरिया क्या है? तो एरिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारा एरिया है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, ठीक है। वर्ल्ड में हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, और हमारा वर्ल्ड के जो टोटल सरफेस एरिया उसमें हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 2.4% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया का टोटल, अगर हम लोग लैंड बॉर्डर की बात करें, देखिए लैंड बॉर्डर का मतलब होता है ये सारा का सारा, ठीक है, कोस्टल एरिया को छोड़ के। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा भी पूरा का पूरा लैंड बॉर्डर क्या है। ये सारा का सारा एरिया, कहने का मतलब यहां तक, ठीक है, ये क्या है हमारे पास लैंड बॉर्डर। और ये कितना हमारे पास 15,106.7 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अगर कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक है, तो कोस्ट लाइन हमारे पास कितनी है यहाँ पे, देखिए कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर तो मेनलैंड कोस्ट लाइन है। ये मेनलैंड कोस्ट लाइन क्या है, देखिए यहां से लेके ये पूरा का पूरा जो कोस्ट लाइन हम लोगों को मिल रहा है, ये कितना है हमारे पास 6100 किलोमीटर, और प्लस 1197 किलोमीटर क्या है इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स का मतलब ये जो पूरा का पूरा, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन आइलैंड्स को मिला के जो इनकी बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड, इंडियन आइलैंड्स की कोस्ट लाइन। तो टोटल हमारे पास 7516.6 किलोमीटर हमारा क्या है, बॉर्डर है। तो 15,106 किलोमीटर तो लैंड, और दूसरा कोस्ट लाइन की बात करें तो 7516 या 7517 किलोमीटर अगर ऑप्शन है तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैपिंग मैंने कहा बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से देख के चलना। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन और ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइंस क्या है हमारे पास, हमारे लैटिट्यूड इंडिया के, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या है हमारे पास, ये जो रेड लाइंस आप लोगों को दिख रही हैं ये वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। तो इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में लोकेटेड है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे बात करें, लैटिट्यूड्स का मतलब होता है लेटी हुई लाइनें। जैसे कि हम लोग बात करें कि ये हमारे पास एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द कुछ हमारे पास जो लाइंस ड्रॉ हैं इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइनों को, और लंबी लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो मैं इनको दिखा भी देता हूं, फिर आप लोगों को एग्जैक्ट डाटा बताता हूं होता क्या है। देखिए, लैटिट्यूड की बात करें तो ये कुछ आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा है। लैटिट्यूड के बारे में देख लिए तो क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस है। ये जो आप सर्कल देख रहे हो राउंड, इनको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और ये दो हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाला कौन है, इक्वेटर, जिसको हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास, साउथर्न हेमिस्फीयर। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब ये क्या रन करता है, फ्रॉम इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में।
ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दी क्या कर, इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है फ्रॉम नॉर्थ और साउथ फ्रॉम दी इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में अगर डिस्टेंस मेजर करना या साउथ में मेजर करना तो हम लोग लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। पैरेलल सारी लाइनें चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के, और कहीं पे भी ये आपस में मिलती नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती। अब सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें, सबसे शॉर्टर कहाँ सर्कल ये बनता हमारे पास पोल्स पे, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल और नीचे क्या होगा हमारे पास साउथ पोल, ठीक है। ऊपर की बात करें अगर सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट ग्रेटर सर्कल की बात करें तो वो कौन सा हमारा इक्वेटर है। आगे हमारे पास लॉन्गिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक बात आ रही है मेरिडियन की, प्राइम मेरिडियन, हम लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहते हैं। ये एक मेरिडियन है, यो क्या करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। वो क्या करता है, अभी इसी हेमिस्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है धरती को। एक तो हमारे पास कौन सा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक है हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर जा रहा, देखिए ये चीज। अब इक्वेटर की बात करते हैं तो वो हमारे पास ईस्ट वेस्ट की ओर मूव करता है, ठीक है। फारदेस्ट कहां पे है, सबसे ज्यादा दूर कहां पे है हमारे पास, ये इक्वेटर के ऊपर है। और कहां पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ये पोल्स पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, मैं यहां पे दोनों को कंबाइंड कर देता हूं, तो ये देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ गया। ये जो पार्ट है हमारे पास, यहां पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये जो सर्कल है, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है। उसके बाद हमारे पास ये दो क्या है, ये लैटिट्यूड और ये हमारे पास दो लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे पास 23.5 डिग्री पे नॉर्थ के ऊपर क्रॉस करती है, ठीक है। देन हमारे पास 0 डिग्री क्या आ गया, हमारा इक्वेटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन क्या चल रही है, इक्वेटर की। 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और अगर बिल्कुल नीचे चले जाएं यहाँ पे, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ पे, तो वहां पे हमें मिलता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। जैसे कि ऊपर की ओर देखें, यहाँ पे 66.5 डिग्री पे नॉर्थ के ऊपर क्या मिलता है हम लोगों को, हमारा आर्कटिक सर्कल। तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये 0 डिग्री दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, एक हमारे पास इस साइड क्या आ गया हमारा वेस्टर्न, देखिए 30 डिग्री वेस्ट है, 60 डिग्री वेस्ट है। इस साइड क्या चल रहा है हमारे पास, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 30 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। ऐसे ही अगर इक्वेटर की बात करें तो ऊपर देखिए हमारे पास कितना आ गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऊपर की ओर जितने लैटिट्यूड हैं इक्वेटर से ऊपर, वो सारे क्या हैं हमारे पास नॉर्थ। अगर नीचे की ओर देखें तो वो कौन से हमारे पास है, साउथ। तो इस तरीके से पूरे के पूरे पृथ्वी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। देखिए प्राइम मेरिडियन की बात करें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या फिर एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से क्रॉस करती, ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। बाकी और भी हैं, फ्रांस, स्पेन, वेस्टर्न, लेकिन एग्जैक्ट अगर पोजीशन कही जाए तो ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप इमेज यहाँ पे, ये ग्रीनविच में एक, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्या बता रहा है हमारा वेस्टर्न, ये हमारे पास क्या बता रहा है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस चीज का ध्यान रखना, ये इस तरीके से प्राइम मेरिडियन एग्जैक्टली ये लाइन पास हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ लग रहा होगा सारी चीजें। आगे हैं हम लोग, अगर वर्ल्ड पे देखें तो पृथ्वी के ऊपर देखिए, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा 0 डिग्री की बात करें तो ये आ गया हमारा क्या, प्राइम मेरिडियन, और ये क्या क्रॉस करके गया हमारे पास हमारा इक्वेटर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये भी चीजें हम लोग डिस्कस करें। पृथ्वी के अब लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड आ गया इसका, ठीक है, इंडिया का लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लॉन्गिट्यूड आ गया। इस तरीके से एक स्क्वायर में बना हुआ है हमारे पास इंडिया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो भाई है क्या ये, आगे कितना डिग्री है वो चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे और मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड मैप पे हम लोग इसको इस तरीके से देख के चलते हैं। नेक्स्ट है अब अगले क्वेश्चन पे, जैसे हम लोग क्वेश्चन पे देख रहे थे, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। तो देखिए ये 60 नहीं है, ये एक्चुअल में 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो ऊपर पॉइंट दिया होता है इसको मिनट से कंसीडर करते हैं। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ। अब भाई 6 डिग्री 45 मिनट कहां से आ गया, देखिए एक्चुअल में ये हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन जो हम लोग देख के चलते हैं वो है हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ है, इंदिरा कॉल पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारे पास इंडिया का
नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है और साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है? अगर तो 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो ये कुछ हमारे पास यहाँ कहीं हमें मिलता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कन्याकुमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस मेजर करते हैं। वही हम लोग बात करें अब यहाँ पे अगर कि लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री एंड 7 मिनट एंड कहाँ से रन ऑफ कच्छ, ठीक है, और कहाँ तक हमारे पास अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो आप लोगों को डिब्बा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारे पास इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हमारे पास क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूड, मतलब ये इस तरीके से है हमारा पूरा का पूरा। ये आगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लंबी लाइनें, और हमारे पास इस तरीके से आ गया हमारे पास हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना आप लोग। अब है व्हाट इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथर्न मोस्ट। तो ये देखिए ये आ गया हमारा नॉर्थर्न पॉइंट, तो इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। तो यहां से लेके कन्याकुमारी तक डिस्टेंस कितना, ये रहा डिस्टेंस 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये पूरी की पूरी लेंथ जो है, यहां से अगर आप चलते हैं यहां कन्याकुमारी तक तो कितना हमारा डिस्टेंस है 33,214 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वेस्ट यानी कि रैना कच्छ से अरुणाचल प्रदेश यहां तक चलता हूं, ठीक है, यहां पे यहां से मूव करते हैं यहां की ओर, तो 2933 किलोमीटर का एक्सटेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। साउथर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जैसे इंदिरा कॉल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ईस्ट वेस्ट विड्थ क्या है रैन ऑफ कच्छ टू, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो क्या है हमारे पास, तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ चलते हैं तो हमारे पास कितना है 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो 2933 किलोमीटर का हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से डिस्टेंस आ जाता है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। देखिए मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था, अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करें, जैसे ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये जो मूव कर रही है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। 6100 तो हमारे पास कौन सी कोस्टल बाउंड्री, ये वाली है, ठीक है। अब यहां पे एक बात आई मेनलैंड कोस्ट लाइन, ठीक है, मेनलैंड कोस्ट लाइन इसी को कहते हैं, ठीक है। इस ये साथ क्या है पूरा का पूरा समंदर, और 1197 क्या है हमारे पास, ये जो सर्कल किए गए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड एंड जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के, ठीक है, जो हमारा आर्किपेलागो है उसके जो इर्द गिर्द पूरी बाउंड्री बन रही है, ठीक है, उसको मिला के हमारे पास 7516.6 किलोमीटर या 7517 किलोमीटर का हमारे पास क्या आता है, हमारी बाउंड्री आती कोस्टल बाउंड्रीज। और 15,200 किलोमीटर ऊपर वाली रेड वाली जो मेन लैंड की आ गई हमारे पास, तो टोटल मिला के कितनी हुई 22,716.6 किलोमीटर। तो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the length of the coastal boundary of India without island territory? देखिए मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं वैसे बताता जाता आप लोगों को तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि आप लोग मैप को समझ के चल रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को एक एक चीज समझ आ रही होगी कि हाँ अब क्वेश्चन चाहे जैसे मर्जी एग्जामिनर चेंज करते हम लोगों को पता है, ठीक है। विदाउट आइलैंड तो ओके भाई 6100 किलोमीटर, वैसे कितनी थी 1197, तो याद रखेंगे हम लोग। ओके, इंडियाज टेरिटोरियल सी इज डैश नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द मेन कोस्ट लाइन। ओके देखिए अब हम लोग बात करें कोस्ट लाइन से, जैसे ये हमारे पास ये आ गया इंडिया, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं पेनिनसुला की बात करके चलता हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां तक ये हमारी क्या है कोस्टल एरिया आ गया। अब भाई कोई तो एक्सटेंट हो गया, ऐसे थोड़ा ना पूरा समंदर ही अपना है, ठीक है, कोई तो लिमिट होगी। तो मैं लिमिट की अगर बात करूं तो देखिए ये जो पार्ट है 21.9 किलोमीटर सॉरी तक हमारे पास क्या है टेरिटोरियल, जहां पे हमारा एब्सोल्यूट राइट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एब्सोल्यूट राइट, कहने का मतलब 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल तक का हमारे पास यहां से यहां तक हमारे पास क्या है पूरा का पूरा राइट है, एब्सोल्यूट राइट है कि हम लोग आराम से हमारे जो टेरिटरी में आता है, ठीक है। लेकिन आगे का क्या है, देखिए यहां पे टेरिटोरियल वाटर की बात की, आगे क्या है, आगे 12 नॉटिकल माइल्स फर्दर जाएं तो कंटिगियस जोन आता है। कंटिगियस जोन में हमें क्या क्या राइट मिलते हैं, एक तो फिस्कल राइट है, एक्साइज ड्यूटी राइट है,
ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल के रिलेटेड हमारे पास राइट है, और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी इमिग्रेशन लॉ को हम लोग, ठीक है। उसके फर्दर आगे मतलब बेस लाइन से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर चले मेन कोस्ट लाइन, ये है हमारी मेन कोस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक चलें 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या राइट है, कंजर्वेशन कर सकते हैं, रिजर्वेशन, रिसर्च कर सकते हैं ऑन मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, मरीन लाइफ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के चलना, मैपिंग के बिना ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। अगर मैप अच्छे से आपको आता है तो मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी में कभी भी नंबर नहीं जाएंगे आप लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अगर तो एग्जाम में आ रहा है तो हम लोग यही कहेंगे। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका भी कई जगह पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन श्रीलंका को हम लोग आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना। अब बॉर्डर की बात करें तो इंडिया शेयर किस किस के साथ कर रहा है बॉर्डर, देखिए बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं हम लोग, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, 4096.7 किलोमीटर का, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा सा बॉर्डर किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा भी, जब लास्ट में मैं पूरे बॉर्डर्स के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगा, वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ बॉर्डर किसके साथ लॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट किसके साथ है। हमें लगता है कि भाई यहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा चाइना का लग रहा है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का ये जो इस तरीके से लग रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, बांग्लादेश का हमारे साथ बॉर्डर जुड़ता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो अभी मैंने बताया किसके साथ हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश। देखिए वैसे देखोगे ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग, ये रहा छोटा सा एरिया, यहाँ पे मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये अफगानिस्तान का है, ठीक है, और बांग्लादेश का ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ठीक है, 4097 का, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, हमारे पास कितना एरिया है, 4097। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश का है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। मध्य प्रदेश, अब भाई कौन कौन सी स्टेट शेयर करती, तो मैं ये बता देता हूँ कौन सी नहीं करती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इन सबको छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स फ्रंटलाइन स्टेट्स मानी जाती हैं, ठीक है। मतलब जिनका कोस्ट लाइन बॉर्डर हो गया या फिर दूसरे बॉर्डर्स हो गए, उनके साथ टच हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग इस तरीके से देख के चलते हैं। लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश, सबसे शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान, ये छोटा सा बॉर्डर है, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन्स के पास। आगे साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, पिग्मिलियन पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड क्या है, लोकेशन क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इसको मैं बताया रीड कैसे करते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो अगेन ये देखिए इस तरह से आप ग्राफ को देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास छोटा सा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, द्रकॉल कहाँ पे, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कितना डिस्टेंस, 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये रहा हमारे पास, अगर मैं नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये यहाँ कहीं हमारे पास दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा हमारे पास नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ये एक्चुअल में पीओके के पास पड़ता है, पीओके में ही पड़ता है, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, पीओके, गिलगिट, आजकल आप लोग न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, ठीक है। ये एरिया जो आप लोगों ने ग्रीन देखा, ये क्या एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था एरिया, ये वाला आ जाता है। ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये अक्साई चिन जो कि ऑक्यूपाइड किसकी तरफ से है, चाइना की तरफ से। तो हम लोग पूरा का पूरा हिस्सा हम लोग इंडिया का ही मानते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। ये आ गया हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जहाँ पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहाँ पे आ गया, ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पे LOC है, तो ये है हमारे पास नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखिए IST बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आता है हमारे पास 82 डिग्री, ये जो आप ब्लू लाइन क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो इंडिया के टाइम जोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब अगर यहां पे 7 बजे का सुबह टाइम हो रहा है, तो यहां पे कितना टाइम होगा, 9 बजे का टाइम होगा, 2 घंटे में। तो जैसे यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी रोटेट करती 360 डिग्री कितने, 24 घंटे में, ठीक है, ये यहां पे लिखा है। इसलिए इसका मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड विल मेक ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट का गैप होगा। तो इसका मतलब लोकल टाइम बिटवीन वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज 30 into 4, कहने का मतलब 120 मिनट का डिफरेंस हो गया।
तो 2 घंटे का डिफरेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का, 2 टाइम जोन्स में डिवाइड करता है इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्या पासेस करती है हमारे टाइम जोन को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कौन कौन सी स्टेट में से ये पास करता है, तो याद कैसे करेंगे भाई, मौका एक ट्रिक है, ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये रहा हमारे पास यूपी, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये हमारे पास क्या आ गया आंध्र प्रदेश, और ये क्या आ गया हमारे पास उड़ीसा। तो इस तरीके से आप लोग इन स्टेट्स को याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो कौन सा लैटिट्यूड है, अब बात हो रही लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड कौन सा था, तो 82 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। लेकिन लैटिट्यूड कौन सा है, ठीक है, लैटिट्यूड कौन सा, अब ये कौन सा है हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, डिवाइडेड इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स है, ठीक है। और जो नॉर्थ की बात करें, इसका जो एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया, ये ट्वाइस है किसके, नीचे वाले एरिया के, ठीक है, जो साउथर्न। और आप लोग यहां पे देखें तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से क्या हो रहा है, टेपर होता जा रहा है। जैसे हम लोग 22 डिग्री से नीचे की ओर देखेंगे तो 800 किलोमीटर की जो लेंथ है वो सारी की सारी टेपर हो रही है एज ए पेनिनसुला, ठीक है। इस साइड हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इस साइड क्या है हमारे पास अरेबियन सी, और ये क्या हमारा पूरा का पूरा कहां पे, इंडियन ओशियन में। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्वेश्चंस आते हैं कि कहां कहां से पास कर रहे हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, देन झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से 8 स्टेट्स में से ये पास करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, गुजरात, ठीक है, देन हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भाई याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका क्या है इसका, देखिए अलग अलग आप कोई भी तरीका बना सकते हैं, जैसे कि मेरा मित्र, ठीक है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मेरा मित्र राजा बंगाल में छा गया, ठीक है, मेरा मित्र राजा बंगाल में छा गया। तो देखिए छा गया, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं मेरा, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूं तो मेरा, या फिर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में याद कर सकता हूं। मित्र MI का मतलब मिजोरम, तर का मतलब हो गया हमारे पास त्रिपुरा, राजा राजस्थान, जा मतलब झारखंड, बंगाल वेस्ट बंगाल आ गया, में के लिए मैं याद नहीं रख रहा, छा मतलब छत्तीसगढ़, जी मतलब गुजरात। तो मेरे पास 8 स्टेट से इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन है कि हम लोग को याद करना, वो आप लोग कोई भी लॉजिक बना सकते हो उसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिससे नहीं पास करता। ओके, नेक्स्ट आगे है हमारे पास, विच आर द 2 ओनली स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पासेस है। तो कौन सी ऐसी 2 स्टेट्स हैं, देखिए वो है हमारे पास, एक तो मध्य प्रदेश, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर गई, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भी लाइन क्रॉस कर गई, ठीक है, उसने भी क्रॉस किया हमारे पास, ठीक है, दोनों लाइंस ने यहां पे भी क्रॉस हुई और यहां पे भी क्रॉस होगी, ठीक है। और दूसरी ये देखिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एग्जैक्टली दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भाई इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। The 82 degree 30 minute east longitude is taken as standard time meridian of India as it passes through the middle of India। तो मिडल ऑफ इंडिया कहां से एग्जैक्टली, कौन से सिटी से, मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST मेरिडियंस इंटरसेक्ट एट, कौन से कहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें, तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिया, ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहां पे दोनों के दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर, देखिए डेफिनेटली करने को मैं आज ही 100-150 क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन क्या था कि मेन पॉइंट्स, जैसे जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, जब तक उस चीज को समझोगे नहीं तब तक वो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हिमालयस रेंजेस वो सारा स्टार्ट कर देंगे। अब बात करें तो ये एक, आप लोग इस चीज को याद रखना, ये मैं आप लोगों को PDF में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको, कि अफगानिस्तान का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, चाइना का, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड
पाकिस्तान। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी जो इसके बाद अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 1000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।